नमस्कार दोस्तों। आप सभी को किसिंग का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक कुछ भी सीखा है। और आप सभी को जो जूम पे हैं या जो कोई फ्यूचर में मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी। तो आज कल 2 दिन क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश इतनी है कि आजकल नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्लास की प्रैक्टिस आप लोगों की कैसी चल रही है? आप लोगों ने सारे वीडियो देख लिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और आइए अभी स्टार्ट करते हैं हम, इससे पहले कि नहीं चले नेट। स्टार्ट करते हैं। अच्छे, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, फिर स्टार्ट करेंगे बुक रीडिंग करना। हाँ, 29 पेज तक उस दिन पढ़ लिए थे। उस दिन भी इसी तरह हो रहा था कि नेट बार बार कट जा रहा था, बहुत कम पेज पढ़ पाए थे हम लोग। आइए पढ़ते हैं। जीवन में प्रेम के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे करेंगे, ये सब हम जानेंगे आज के इसमें क्लास में। सवाल दरअसल यह है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यही है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। ये कहना है रॉबर्ट थर्मन का। ये बौद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है अनुभव करने के लिए। आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना छोड़िए, सुन के ही लगता है कि अरे, और भी धरती है, और भी आकाश गंगाएं हैं, और भी प्लेनेट हैं। लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे और हमें उनका अनुभव होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे जीवन के लिए खुले होंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं होते? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? आपके जीवन का उद्देश्य, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज की का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध का ये कहना है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में, या किसी से आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है तो मैं यही कहती। तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में ढकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम
आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार का सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आप जीवन की कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। कहते हैं ना कि इतना मेरा जो है औकात से बढ़ के मिला है हमें, ऐसे जितना मैं डिजर्व नहीं करती थी। कि कई लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि अरे मैं, मुझे तो लगता था कि इतना ज्यादा, इतना मैं डिजर्व करती हूँ, इतना मिलता है। किसी दिन जब आप मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे। तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। ये पियरे टिलहार्ड डी चार्डिन का कहना है। ये पुजारी और दार्शनिक थे। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उसे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। ये शक्ति आपके भीतर है। प्रारंभ। अच्छा, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हम्म। शक्ति के बिंदु। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का भी अंत नहीं होता है। ये नहीं कि सिर्फ आपका अंत नहीं होगा, जो भी इस पृथ्वी पे आया है वो सब भी एक एनर्जी है, और वो भी घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यहाँ रहेंगे। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मक, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार है। आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकते। इतना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। काश शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये लेखिका का कहना है। और अब लेखिका के बारे में कुछ इन्होंने अपने बताया है, तो आइए ये भी जान लेते हैं हम लोग, ताकि हमें पता रहे कि हमने इस बुक में जो कुछ भी सीखा है, तो वो लेखिका अपने लाइफ में क्या फेस करी है, उन्होंने कैसे ये बुक लिखा है, ये सारी चीजें शायद वो बताएंगे इसमें। रॉन्डा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से आरंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट
पुस्तक प्रकाशित हुई जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषा में 46 भाषा में उपलब्ध है। द पावर बुक में रोंडा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। और ये बुक जो है यहीं पे समाप्त होती है आज। तो पेज इंड हो गया। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करती हूँ। बहुत थोड़ा सा पेज बचा हुआ था, उसी दिन हो जाता, लेकिन उस दिन नेट बिल्कुल ऑन ऑफ हो रहा था, तो इसलिए उस दिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो आज की ये बुक समाप्त हो गई। और ये बुक आपको कैसी लगी पढ़ के, और आपने इसमें क्या सीखा? बस ऐसे वीडियो देख के मत छोड़ दीजिए। आपने कुछ अगर सीखा है तो कम से कम एक दो चीज भी अगर आप इसको अपने लाइफ में लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरे जीवन इसमें जो मुझे पता चला है वो ये कि कहीं पे भी आपको अगर निगेटिविटी फील हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, उनकी बातें भी अच्छी नहीं लग रही है, ना खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा कि अच्छा कुछ एक मूवी देख लें, एक गाना सुन लें, वो भी करने का ही मन नहीं करता है। तब आप समझ जाइए कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी भर चुकी है, चाहे किसी भी बात के कारण हो सकती है। किसी ने आपको बुरा कहा है, या कई बार क्या होता है हम अनजाने में बैठे हैं और कोई ना कोई हमारे बारे में कुछ ना कुछ कह दिया है, हमको बाद में पता चला, या जाने अनजाने में हमको पता नहीं भी चलता है, फिर भी वाइब्रेशन है वो हम तक पहुंचता है। तो इसके कारण भी आप अच्छे भले थे, लेकिन फिर आपको लगेगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय आप याद कीजिएगा कि मैंने द पावर बुक पढ़ा है, सुना है, पढ़ा है, जो भी किया है, और द मैजिक पढ़ा है, सुना है। तो आपके पास दो जादू की छड़ी है। एक जादू की छड़ी आपके पास अब ये है कि आप उसी समय बिना, कितना भी अगर आपका मन नहीं करे, दवाई कड़वी होती, किसी को खाने का मन नहीं करता है, और दवाई फिर भी छोड़िए, कड़वी इंजेक्शन तो किसी को भी लगवाने का मन नहीं करता, फिर भी ठीक होने के लिए हम लोग लगाते हैं ना इंजेक्शन। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थैंक यू शुरू कर देना है। आंख खोलिए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके घर में जितनी चीजें हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। अगर उस समय की कोई फीलिंग आ रही है किसी इंसान को लेके, कोई भी हो सकता है वो इंसान, कई बार होता है कि हम जिसको जानते भी नहीं है वो भी इंसान के बारे में थॉट आ जाता है, मन है कभी भी कहीं चला जाता है। तो अगर आपको उसके बारे में भी आ रहा है तो उस समय भी आप थैंक यू से खुद को भर लीजिए। देखेंगे कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो आप इसको जरूर कीजिए। और दूसरी जादू की छड़ी अब आपके पास है, द पावर बुक की प्रेम। द पावर बुक में पूरे में क्या हमने सीखा, पूरे बुक को पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा कि इसमें प्रेम की शक्ति के बारे में बताया गया है बुक में, कि प्रेम की शक्ति से हम जो चाहें, जो चाहे वो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कैसा भी हो चीज, वो हम अपने लाइफ में ला सकते हैं। कार, गाड़ी, बंगला, घर, दोस्त, फ्रेंड्स, लव वन, जो चाहिए सब आ सकता है। तो दो पावर हमने सीखा क्या पावर बुक से, कि हम प्रेम की शक्ति से सब कुछ ला सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। आपके पास दो जादू की छड़ी, मैंने आप लोगों को, मैंने नहीं, रंडा भर ने आप लोगों को, ये तो पहले से ही दुनिया में था, क्योंकि इसमें जो लेखिका ने पुराने जमाने के जो लेखक या किसी ने दो लाइन अच्छी बातें कही, गौतम बुद्ध ने और बहुत सारे लोगों ने, सबके बारे में देखिए उन्होंने लिखा है। तो कोई कोई लोग तो 400 ईस्वी 300 ईस्वी में उस समय कहे थे, लेकिन उनकी बातें आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो रोंडा बर्न सबको समराइज करके एक जगह लाके हम लोगों को दी है इस बुक में। तो इसके लिए रोंडा बर्न जी के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद कि हमें हमारे अंदर की शक्ति से उन्होंने मिलवाया, और प्रेम की शक्ति से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये भी उन्होंने हमें बताया। नहीं तो ये तो सब कुछ जानता है, 2.5 अक्षर प्रेम के कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको कैसे करना है ये सारे टेक्निक के साथ उन्होंने बताया है। तो आप लोग इसको कीजिए। और दो चीजें अब धीरे से मैं देखती हूँ तो द हीरो पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैं सबसे पहले द मिलीनियर मिलीनियर
माइंडसेट शायद यही बुक का नाम है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, टी हार्वेकर की। उसको मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाह रही थी। सोच रही थी कि 2 बार क्लास लूँगी तो दिन भर में, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अभी हम उस बुक को रीड करेंगे और उसको हम लोग यूट्यूब पे लाइव पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें ज़ूम से थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है मुझे, फिर वीडियो बना के अलग से डालना। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट्स में अपना टाइम देखिए, दिन डालिए कि आप लोग कितने बजे फ्री रहेंगे, तो मैं साथ ही के साथ बुक को पढ़ के, मतलब सामने से बुक को पढ़ के सुनाऊँगी, क्योंकि वो बुक है मेरे पास। और ये बुक पावर बुक थी नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको पीडीएफ से पढ़ा है। अब मैं उस बुक को सामने से ही पढ़ूँगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की बुक हो गई है समाप्त, और अब हम लोग नेक्स्ट बुक को या तो मैं रात को पढ़ूँगी या तो दिन को ही पढ़ूँगी। मैं भी देखती हूँ कैसे टाइम सेट करती हूँ, फिर अनाउंसमेंट में कम्युनिटी में डाल दूँगी कि कितने बजे से बुक रीडिंग करेंगे हम लोग कल से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं और लोगों के लाइफ में और भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई बुक और भी मैं रीड करूँ आप लोगों के लिए, कुछ आपके पास अगर वैसा है, तो आप लोग बताइए, मैं वो बुक रीड करूँगी। ठीक है? बाय-बाय। और आज फ्राइडे का दिन है, तो आप लोग धागा लक्ष्मी जी वाला बना सकते हैं, और दालचीनी पाउडर को अपने घर में वहाँ जाके हाथ में लेके शुभ लाभ कहते हुए आप अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, फूँक मार सकते हैं, और उस समय आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना, झाड़ू पोछा मत ही करना है। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय। जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से क्लास को एंड करते हैं।